आज की कहानी अच्छाई का फल। एक दिन एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा और उसने देखा कि उसे कुछ मदद की जरूरत है। इसीलिए वह उसकी कार के ठीक सामने रुका और बाहर निकल गया। बूढ़ी औरत ने आदमी को उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ भी देखा। वह चिंतित लग रही थी। आदमी देख सकता था कि वह डरी हुई है। अपना परिचय देते हुए कहा, मैम, मैं अशोक हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप कार में इंतजार क्यों नहीं करती? महिला का टायर पंचर था और यह समस्या एक बूढ़ी औरत के लिए काफी बड़ी समस्या है। अशोक कार के नीचे रेंग कर टायर ठीक करने लगा। जैसे ही वह नट कस रहा था, बूढ़ी अम्मा खिड़की के कांच से नीचे आकर अपना सिर विंडो से निकाल उससे बात करने लगी। उसने उसे बताया कि वह पुणे से है और बस वहां से गुजर रही है। उसने कहा कि तुमने मेरी ऐसी परिस्थिति में जो सहायता की है उसका वो कर्ज कैसे उतारेगी। वह बस मुस्कुराया और अपना काम पूरा किया। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, मैं तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दूं? वह किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने पहले से ही उन सभी भयानक चीजों की कल्पना की थी जो हो सकती थी। अशोक ने जवाब दिया, मैंने कभी भुगतान पाने के बारे में नहीं सोचा था। यह मेरे लिए कोई नौकरी नहीं थी। मैं बस किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा था। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा अकेली नहीं थी जिसकी मदद अशोक ने खुले दिल से की थी, बिना किसी भुगतान की आशा किए। उसने आगे कहा, यदि आप वास्तव में मुझे भुगतान करना चाहती हैं तो अगली बार जब आपने किसी जरूरतमंद को देखा तो बस उसकी मदद करें, और अगर उन्हें जरूरत हो तो आप जो भी सहायता दे सकती हैं उसे दे और मेरे बारे में सोचे। अशोक ने तब तक कार की सर्विस की जब तक वो बूढ़ी अम्मा उसे चालू कर चली नहीं गई। सड़क से कुछ मील की दूरी पर बूढ़ी अम्मा ने एक छोटा सा कैफे देखा और खाने के लिए वहीं रुक गई। यह काफी आकर्षक दिखने वाला रेस्टोरेंट था। जैसे ही वह मेज पर बैठी, वेट्रेस ने आकर महिला को एक तौलिया दिया ताकि वह अपने गीले हाथों को पोंछ सके। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान थी। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि वेट्रेस लगभग 8 महीने से गर्भवती थी, लेकिन उसने कभी भी तनाव और दर्द को अपना रवैया नहीं बदलने दिया। बुढ़िया सोच रही थी कि जिसके पास इतना कम है वह किसी अजनबी को इतना कुछ कैसे दे सकता है। फिर उसे अशोक की याद आई। बूढ़ी अम्मा द्वारा अपना खाना समाप्त करने के बाद उसने 2000 की नोट बिल का भुगतान करने के लिए दी। वेट्रेस जल्दी से 2000 के नोट से बिल के पैसे काटने काउंटर पर गई, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आई तब तक बूढ़ी अम्मा चली गई। तभी उसने देखा कि रुमाल पर कुछ लिखा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जो लिखा उसे पढ़कर वेट्रेस की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुझे बाकी के रुपए वापस देने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बार किसी ने मेरी मदद की जिस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हो तो तुम इतना कर सकती हो। प्रेम की इस श्रृंखला को अपने साथ समाप्त न होने देना। नैपकिन के नीचे 4 और 2000 के नोट थे। उस रात वह वेट्रेस काम से घर आई और बिस्तर पर लेट गई तो वह पैसे के बारे में सोच रही थी और महिला ने क्या लिखा था उसके बारे में भी। इस बात से बड़ी हैरान हो रही थी कि वो बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बताए कैसे जान सकती थी कि उसे और उसके पति को इसकी कितनी आवश्यकता है। अगले महीने होने वाले बच्चे के साथ इनकी कठिनाइयां और बढ़ने वाली थी। वह वेट्रेस जानती थी कि उसका पति कितना चिंतित है, और जैसे ही वह उसके बगल में सो रहा था उसने उसे एक प्यार भरी किस दी और धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, आई लव यू अशोक। कहानी की शिक्षा, जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा करते हैं, बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा। हमेशा मददगार रहें।